छतरपुर के नेगुआ राजमहल के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या को रोजाना महल में दूध देने आने वाले शख्स नंदी राजपूत ने ही अंजाम दिया। इस हत्याकांड को महल में रखे गए 1 लाख रुपए की रकम की वजह से अंजाम दिया गया। 18 फरवरी को नौगांव के नेगुआ में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब राजमहल के अंदर पूर्व महारानी और उनकी बेटी बेबी राजा का शव महल में मिला था। मुरैना के जौरा से बीजेपी विधायक सूबेदार राजौदा की पत्नी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी, गबन समेत कई धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया। सभी लोगों पर किसान क्रेडिट कार्ड के दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप है। वहीं विधायक का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने खरसिया से धर्मजयगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि इस 74 किलोमीटर के रेल लाइन निर्माण में सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। भूपेश बघेल यही नहीं रुके। बघेल ने बीजेपी नेताओं पर अपने चहेते ठेकेदारों से निर्माण कराने और छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्हें खुली छूट देने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान धार जिले के कोटेश्वर गांव में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 27,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 5 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को 33 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इलाके में नर्मदा का पानी लाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेएनयू कांड का समर्थन करने वालों की निंदा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज विदिशा के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने सबसे पहले अपने खेत जाकर फसलों का मुआयना किया। सीएम ने यहां लगभग 33 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विदिशा में बाढ़ वाले गणेश रंगाई मंदिर के पास पर्यटन विभाग के 75 लाख की लागत से बनाया गया दिवस बसेरा भवन और नगर पालिका के कराए गए कामों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने खरसिया से धर्मजयगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है 1 मार्च से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी और इस दौरान तमाम जो प्रश्न हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। करीब 2435 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में काला धन वापस आ जाए तो कोई आरक्षण नहीं मांगेगा। सिब्बल ने जेएनयू विवाद पर कहा कि यूनिवर्सिटी में बोलने की आजादी होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी में पुलिस नहीं जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि देश भाषाओं में बढ़ रहा है, ऐसे में देशभक्ति की बात कहां से हो। सिब्बल ने लोकतंत्र के स्तंभ लोकसभा की कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा रंगमंच बनती जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा पेपरलेस होने जा रही है। विधानसभा का पोर्टल बनाया जाएगा। सत्र की कार्रवाई में लगने वाले पेपर को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल के जरिए सारी जानकारी मिलेगी। विधानसभा के नए भवन का लेआउट, डिजाइन और नक्शा तैयार कर दिया गया है। बीजेपी नेता केपी सिंह भदौरिया को भिंड जिला सहकारी बैंक का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। 9 साल बाद हुए भिंड सहकारी बैंक के चुनाव में सदस्यों ने सर्वसम्मति से केपी सिंह भदौरिया को अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष चुने जाने के बाद केपी सिंह ने कहा कि वो बैंक में किसी भी तरह से भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केपी सिंह भदौरिया का जोरदार स्वागत किया और रैली निकाली। बस्तर में वाणिज्य और उद्योग विभाग की तरफ से मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को सरकारी योजनाओं और बैंकों की मदद से अपना रोजगार शुरू करने के बारे में बताया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम में बैंक का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। बस्तर में छोटे उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत पूंजी को लेकर होती है। महुआ, टोरा, बेड़ा, आंवला, आम और इमली की प्रोसेसिंग कर युवा अच्छा खासा कमा सकते हैं, लेकिन बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी स्वरोजगार के लिए इन्हें लोन नहीं मिलता। बस्तर में उद्योग के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त है, मगर बैंक युवाओं की मदद नहीं करते।
धमतरी के कुरुद इलाके को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने मंडी परिसर में कुल 180 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के हजारों किसान शरीक हुए। साथ ही सभी विभागों की तरफ से सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें किसानों को इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ को आज 43 युवा डीएसपी मिले। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर के पासिंग आउट परेड में 43 डीएसपी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों के माता पिता के साथ साथ ये पुलिस विभाग के लिए भी खुशी का वक्त है। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का पुलिस अकादमी बनाने की घोषणा की, जहां देश भर से चुनिंदा प्रशिक्षक ट्रेनिंग देने आएंगे। बस्तर संभाग के जगदलपुर में 23 नक्सलियों ने जिले के कलेक्टर और एसपी के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 9 दरबा और 14 मारडूम डिवीजन से ये नक्सली। बड़ौदा बाजार में सीमेंट फैक्ट्री में मिक्सचर में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। हादसे के बाद बढ़ते हंगामे से घबराए फैक्ट्री प्रबंधन ने आनन फानन में सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी। सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर फैक्ट्री के अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर ने मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आदेश दिया है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामले में जिला प्रशासन पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी इंदिरा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुरार थाने के सुदामापुरी की घटना है। पुलिस मोबाइल डिटेल के आधार पर जांच में जुटी है। अब तक खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। इंदिरा शर्मा बीएससी की छात्रा थी, साथ ही मध्य प्रदेश की बास्केटबॉल टीम से खेलती थी। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। इनमें एक महिला कांस्टेबल है। दोनों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में वार्ड बॉय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम कृष्ण अरैया बताया जा रहा है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैदहा पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। रतलाम में कुएं में गिरने से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। टेसू के फूल से रंग बनाने के लिए कुएं से पानी लेने गया था लड़का। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मंडला जिले के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा स्थित रिसोर्ट में फ्रांसीसी महिला की मौत हो गई। महिला का नाम मिशेल बेनियल मार्सल लेग्राथ है। शुरुआती तौर पर महिला की मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है। फिर भी पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद फ्रांस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। फ्रांसीसी महिला अपने पति के साथ बांधवगढ़ होते हुए कान्हा पहुंची थी। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में उधार की रकम नहीं लौटाने पर किडनैप कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शख्स को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शिव यादव कोरिया में एक ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले चंद्रमा सिंह से उसकी दोस्ती हो गई। शिव यादव ने चंद्रमा सिंह से कुछ रकम उधार ली थी, जिसमें से आधे पैसे उसने लौटा भी दिए, लेकिन चंद्रमा बाकी पैसे लौटाने को लेकर शिव यादव पर दबाव बनाने लगा। शिव यादव ने जब बाकी रकम नहीं लौटाई तो चंद्रमा सिंह ने उसे 25 फरवरी को शिव यादव को किडनैप कर लिया और उसकी पत्नी को फोन कर 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित की पत्नी ने थाने में पति के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जिससे नंदिनी को फोन कर फिरौती मांगी गई थी। कॉल डिटेल में नंबर का लोकेशन मनेंद्रगढ़ निकला। इसके बाद पुलिस तफ्तीश कर आरोपियों तक पहुंच गई और शिव यादव को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। पेंड्रा में अरपा नदी पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की शिकायत मिलने के बाद 9 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों की शिकायत को सही पाया। इस दौरान भूमाफियाओं और अरपा बचाव संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल भूमाफिया ने अरपा नदी के उद्गम स्थल को मिट्टी से पाट दिया था और उस पर प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे थे। अरपा बचाव संघर्ष समिति ने प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। शाहजहांपुर में दहेज के लिए दुल्हन को जलाने का मामला सामने आया है। घटना पटेल गांव की है। आरोप है कि रुखसाना को उसके ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी।
आरोप है कि लड़के वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं करने पर महिला को आग लगाकर मारने का आरोप है। मरने से पहले रुखसाना ने सास, ससुर, पति और नंदों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का बयान दिया था। घटना से 2 दिन पहले रुखसाना ने अपने पिता को फोन कर परेशान करने की बात बताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम में नकली नोट चलाने की कोशिश के दौरान 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। दोनों महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके पास नकली नोट कहां से आए। क्या रतलाम में कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो महिलाओं के हाथों नकली नोट खपाने की कोशिश में है। रतलाम की माणक चौक पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 महिलाएं 500 रुपए के नकली नोट चलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में महिलाओं ने बार-बार बयान बदला, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। रतलाम में गुमटी वालों को नई जगह पर शिफ्ट किए जाने को लेकर आज बंकर बवाल हुआ। कोटक क्षेत्र के आसपास जीरो टॉलरेंस जोन बनाने के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत यहां मौजूद गुमटी वालों को भी हटाया जा रहा है। इन गुमटी वालों को प्रशासन ने शहर के बाहर सालाखेड़ी में गुमटी रखकर काम करने की जगह दी है, लेकिन सालाखेड़ी के रहने वाले स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गुमटी वालों को दुकान पर कब्जा दिलवाया। रतलाम के स्टेशन रोड थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अपने साथ मारपीट की शिकायत करने आई युवती ने बीती रात थाने में जमकर हंगामा किया। युवती ने शिकायत दर्ज कराने से पहले मारपीट करने वाले युवक के समर्थन में आए लोगों को थाने से बाहर निकालने को कहा। पुलिस को समझाने बुझाने के बाद युवती ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित युवती की माने तो वो रात 8 बजे आरोग्य हनुमान मंदिर गई थी, जहां वो अपने एक परिचित से कोर्ट में चल रहे एक मामले के सिलसिले में बातचीत कर रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद ऋषभ नाम का युवक अपने मोबाइल में उसका वीडियो बनाने लगा। युवती ने ऋषभ का वीडियो बनाने से मना किया तो उसने युवती और उसके परिचित से मारपीट और गाली गलौज की। राजगढ़ जिले के सलाई गांव में एनजीओ की पहल पर कलेक्टर ने देह व्यापार में लिप्त महिलाओं से परेशानी जानने की कोशिश की। इस गांव में कई परिवार वालों से देह व्यापार में लिप्त हैं। आय का कोई साधन नहीं होने के चलते यहां की महिलाएं देह व्यापार का दंश झेलने को मजबूर हैं। शासन की जाबाली योजना पर लाखों का बजट खर्च हो गया, लेकिन आज भी गांव के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। गांव की एक ऐसी लाडली का भी मामला सामने आया जिसे 1 साल से सिर्फ इसलिए स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी क्योंकि उसके पिता के नाम का कॉलम खाली रखा जा रहा है। राजगढ़ से भोपाल तक चक्कर काटने के बावजूद किसी भी तरह की मदद नहीं मिले। हालांकि कलेक्टर इन पीड़ितों को शासन की योजनाओं का दिलाने की बात कहते नजर आए। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस के महिला का शव मिलने के मामले में सप्ताह भर बाद भी हाथ खाली हैं। अब पुलिस ने हत्यारे का स्केच जारी किया है। 20 फरवरी को अकलतरा थाना क्षेत्र के खटोला गांव में नहर के पास एक महिला का खून से लथपथ शव मिला था। महिला की पहचान जागेश्वरी सतनामी के रूप में की गई है। बालोद जिला अस्पताल में हर तरफ बदहाली का आलम है। सरकारी अस्पताल की बदहाली के चलते दूर दराज से आने वाले ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। न डॉक्टर समय पर आते हैं, न ही अस्पताल के कर्मचारियों के रवैये की वजह से दूर दूर से आने वाले ग्रामीण दर दर को भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। बैगा आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के मकसद से पेंड्रा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा जिले के बैगा जनजाति के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बैगा जनजाति के लोगों का आरोप है कि अब तक ऐसी कोई भी खास योजना नहीं बनी है जिससे बैगा जनजाति का विकास हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बैगाओं का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अलीराजपुर के रिंगोल गांव में शनिवार को रात में कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अलीराजपुर से पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को बचाकर बाहर निकाला। इंदौर से निकली रेस्क्यू टीम के अलीराजपुर पहुंचने से पहले ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया। उज्जैन में होने वाले सिमस्त मेले को लेकर शिप्रा नदी के तटों की सफाई का काम जोरों पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने श्रमदान का सुनहरी घाट की सफाई की। बिसेन ने नदी किनारे पड़े कचरे को भी उठाकर फेंका। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि सिमस को लेकर उज्जैन में कई बड़े कार्य हुए हैं, जिससे शहर की सूरत बदल चुकी है। उज्जैन में सिमस के लिए 121 फीट की अगरबत्ती बनाई गई है। वडोदरा के रहने वाले विया बाई भरवाड़ ने यह अगरबत्ती बनाई है, जिसे ट्रॉले में लगकर रतलाम पहुंचाया गया।
2.5 फीट मोटाई की इस अगरबत्ती को विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती बताया जा रहा है। इसे फिलहाल उज्जैन के बड़नगर रोड पर पंचदशनाम अखाड़े में रखा गया है और इस अगरबत्ती को सिमस के दौरान 10 अप्रैल से जलाया जाएगा, जिसके बाद 45 दिनों तक यह अगरबत्ती पूरे इलाके को अपनी खुशबू से महकाती रहेगी। उज्जैन में इन दिनों महाकाल शिव नवरात्रि की धूम है। देश भर में मनाई जाने वाली नवरात्रि की तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी शिव नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान महाकाल मंदिर में शिवरात्रि तक रोज नए श्रृंगार से महाकाल दर्शन देते हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन भगवान शिव का चंदन से श्रृंगार कर वस्त्र धारण कराए गए। शिवरात्रि अब तक रोजाना भगवान महाकाल अलग अलग रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो भगवान शिव की आराधना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। बरेली में पीएम का किसानों से वादा, 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह तक दोगुनी करेंगे आमदनी, किसानों को बताया देश की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में रैली की। किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसान ही देश की शान है। उन्होंने कहा कि हमें अपने किसान को ताकतवर बनाना पड़ेगा। किसान को अगर पानी मिल जाए तो वो मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है। इस रैली में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शानदार कामयाबी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। मन की बात में पीएम मोदी ने छात्रों को दिया कामयाबी का मंत्र, बोले परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं। मन की बात कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद ने भी छात्रों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में छात्रों और परीक्षार्थियों को दिए गए संदेश को भोपाल के छात्रों ने भी बड़े ध्यान से सुना और इसे प्रोत्साहित करने वाला भी बताया। पी चिदंबरम ने हलफनामे से हटवाई थी इशरत के आतंकी होने के बाद। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई का नया खुलासा, सुप्रीम कोर्ट से फाइल मंगवाकर चिदंबरम ने किया था बदलाव। हैदराबाद में कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और केजरीवाल समेत 9 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज। जेएनयू के देशद्रोह के आरोपी छात्रों का साथ देने का आरोप। आईआईटी बॉम्बे के 60 शिक्षकों ने लिखी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी। जेएनयू की घटना को बताया देश के लिए खतरनाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तय हो लक्ष्मण रेखा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी आतंकी गतिविधियां भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। गृह मंत्री ने कहा, हमारी नीति सभी पड़ोसी देशों से दोस्ताना संबंध बनाने की है, लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर एक भी गोली दागेगा तो हम उस पर गोलियों की बौछार कर देंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक तौर पर संपर्क करके कहा है कि वो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध सूची में शामिल करे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने अपनी चिट्ठी में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने 14 लोगों की हत्या के बाद खुद भी अपनी जान दे दी। वारदात आज सुबह ठाणे के कसारवाड़ी परिसर की है। 32 साल का आरोपी युवक असनेन अनवर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आरोपी ने पहले अपनी शादीशुदा बहनों को अपने घर पर दावत पर बुलाया और फिर परिवार समेत उनकी हत्या कर दी। मरने वालों में 7 बच्चे, 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। आरोपी की एक बहन हमले में गंभीर रूप से जख्मी भी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इराक की राजधानी बगदाद आज दोहरे बम धमाकों से दहल उठी। इन बम धमाकों में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 लोग घायल हो गए। बगदाद पुलिस के मुताबिक पहला धमाका संद्र सिटी में हुआ, जबकि दूसरा धमाका इस घटना के फौरन बाद उस वक्त हुआ जब पहले धमाके के बाद जमा भीड़ के बीच एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। अफगानिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर हुए बम धमाकों में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है, जिससे अफगान सरकार और तालिबान के बीच अगले महीने होने वाली शांति वार्ता को झटका लगा है। टर्की के शहर डियारबकिर में हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एसयूआर डिस्ट्रिक्ट में लगे कर्फ्यू को लेकर झड़प हुई। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति वार्ता भंग होने के बाद इलाके में लगे कर्फ्यू का लोग विरोध कर रहे हैं। इटली कोस्ट गार्ड के सदस्यों ने 11 पाकिस्तानियों को 2 रबर बोट से रेस्क्यू करने का वीडियो जारी किया है। सीरिया, इराक के साथ साथ पाकिस्तान से भी कई लोग इटली के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड में हजारों प्रदर्शनकारियों ने कैमरन सरकार के ट्राइडेंट न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को रिन्यू करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत न्यूक्लियर बम वाली 4 सबमरीन्स को फिर से बनाया जाएगा, जिसमें 31 बिलियन पाउंड का खर्च आएगा।
साउथ कैरोलिना में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डाले गए। मुकाबला हिलेरी और सैंडर्स के बीच है और रुझानों में हिलेरी को जीत मिलती दिख रही है।